शादी हुए अभी 1 हफ्ता हो चुका था। रिश्तेदार व मित्र सभी जा चुके थे। शादी का काम खत्म होने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए घर में एक बिखरा सा और बिजी माहौल बना ही हुआ था। लेकिन सब इतने भी बिजी नहीं थे कि नवविवाहित पति पत्नी के बीच जो घट रहा है उससे परिवार के अन्य लोग अनजान रहे। ज्योति के प्रति उमेश का रूखा व उपेक्षित व्यवहार देख सभी हैरान व दुखी थे। रात को उमेश का ड्राइंग रूम में सोना किसी से छिप ना सका था। ज्योति बहुत ही खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, इसलिए आते ही ससुराल के हर सदस्य के साथ घुल मिल गई थी। उसके सांवले मुखड़े पर खिली रहने वाली मुस्कान से सास ससुर ननद सबको मोहित कर लिया था। वह उमेश के व्यवहार से खुद बहुत हैरान और परेशान थी, फिर भी उसके व्यवहार में किसी भी किस्म की कटुता नहीं झलकती थी। उसकी झील सी गहरी आंखों में बहुत सारे सवाल जरूर झिलमिलाते रहते, पर किसी किस्म की शिकायत नहीं थी उसमें। उमेश उससे क्यों कटा कटा रहता था या उसे अपनी पत्नी का दर्जा क्यों नहीं दे रहा था। वह अगर इसका उत्तर चाहती तो भी वे लोग आखिर जवाब क्या देते। ऐसा नहीं था कि वजह किसी को मालूम नहीं थी। मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? मुझे कोई बताइए तो सही, तभी तो मैं आपकी नाराज़गी समझ पाऊंगी। नई इस घर में आई हूँ, थोड़ा समय दीजिए, आपकी हर उम्मीद पर खरी उतरूंगी। उमेश से किए गए हर सवाल के जवाब में उसे सिर्फ चुप्पी ही हासिल होती। वह भी हर लड़की की तरह अनगिनत सपने लेकर आई थी और पति का प्यार पाने की इच्छा रखती थी। हालांकि माता पिता द्वारा तय की गई इस शादी से पहले उन दोनों की मुलाकात न के बराबर हुई थी। हर बार जब भी उसकी बहन ने उनकी मुलाकात करानी चाही, उमेश खुद को बिजी बताकर कन्नी काट लेता था। उमेश जैसा स्मार्ट और उच्च पद पर आसीन जीवन साथी पाने की उमंग में तो ज्योति का ध्यान इस ओर गया ही नहीं था कि उमेश शायद अपने माता पिता के दबाव में आकर यह शादी कर रहा था। वैसे भी उसे इस बात का भरोसा था कि अगर माता पिता ने रिश्ता तय किया है तो सब ठीक ही होगा। फिर सगाई वाले दिन उसकी बहन ने भी यही कहा था। लगता है जीजाजी भी आपकी तरह ही कम बोलते हैं। सुहाग रात के दिन वह इतनी थक गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सो गई। सुबह उमेश को ड्राइंग रूम में सोते देख वह हैरान तो हुई थी, पर किसी तरह के गलत विचारों को उसने अपने मन में आने ही नहीं दिया था। फिर जब उमेश ने हनीमून पर जाने से मना कर दिया, तब भी ज्योति को लगा कि ठीक भी तो है, दो अजनबियों का साथ जाना कहाँ तक सही होगा। जब तक एक दूसरे को थोड़ा जान समझ ले तब चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वह इतना तो जान गई थी कि कुछ बात तो ज़रूर है। इसकी वजह से उमेश ने एक चुप्पी की स्थिति कायम की हुई है। ससुराल वालों का साथ और प्यार उसे हिम्मत देता और उसे लगता कि यह स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। वह भरकस अपनी तरफ से हर कोशिश करती कि उसकी ओर से कोई गलती ना हो। उस दिन रविवार था, जब लोग टीवी देख रहे थे। उमेश बालकनी में बैठा था। छुट्टी वाले दिन वह ज्योति से बचने के लिए बालकनी का ही सहारा लेता था। माँ, 1 कप चाय मिलेगी? उमेश की आवाज़ सुन ज्योति फटाफट चाय बनाने के लिए उठ गई। चाय का कप माँ के हाथों में थमाकर मुख नज़रों से उसने माँ को देखा। माँ की नज़रें झुक गई। माँ तुरंत बालकनी की ओर चल गई। तभी ज्योति को ख्याल आया कि उसने बिस्किट तो रखे ही नहीं। उमेश खाली चाय नहीं पीता है। वह बिस्किट को प्लेट में लेकर बालकनी की ओर बढ़ी। तभी अपना नाम सुनकर उसके कदम वहीं ठहर गए। बेटा, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ज्योति का क्या दोष है जो वह सजा भुगत रही है? माँ, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। तुम तो सब कुछ जानती हो। मैंने तो तुम्हें मना भी किया था कि मेरी शादी मत करो। मैं किसी लड़की की ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता था, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। बेटा, तुम्हें नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी ऐसे इंसान की खातिर अपनी ज़िंदगी के हर दरवाजे को बंद कर लेना जहाँ से खुशी आती है, कहाँ की अक्लमंदी है। टीना ने तुम्हें धोखा दिया, यह क्यों नहीं मान लेते कि वह तुम्हारे लायक थी ही नहीं? आखिर ज्योति में कमी ही क्या है? माँ, इन बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है। टीना की जगह कोई नहीं ले सकता। ज्योति बहुत अच्छी है, पर क्या वह टीना के रूप और सुंदरता के आगे कहीं टिकती है? क्या वह टीना जैसी स्मार्ट है? आखिर उसके रूप और स्मार्टनेस ने तुझे क्या दिया? सिर्फ धोखा ना। उसमें गुण होते तो तेरे प्यार की कदर करती, तुझे सहारा देती, ना कि तुझसे ज़्यादा पैसे वाले के पास चली जाती। उस जैसी लड़कियां ऑफिस के बंद चैम्बरों में तो अच्छी लगती हैं, पर घर के आंगन में नहीं। तुम प्यार और विश्वास की नींव ज्योति के साथ ही रख सकते हो।
उसे अपनाने की कोशिश तो करके देखो। मुझसे नहीं होगा माँ, कहकर उमेश अंदर कमरे में चला गया। आंसुओं के बेग को रोकने की नाकाम कोशिश करती ज्योति जर्सी हो गई थी। जब शांता की नज़र उस पर पड़ी तो वह सकपका गई। नजरें मिलाने का साहस नहीं हुआ। ज्योति ने उन्हें ऐसे देखा मानो पूछ रही हो कि सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरे साथ यह अन्याय क्यों होने दिया। बेटे को सुख देने की चाह में किसी और की बेटी के सपने बदरंग क्यों होने दिए। उसे मोहरा बनाकर अपने बेटे से कह रही हैं कि हारी हुई बाजी को जीत ले। यह मुमकिन है क्या। ज्योति समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। चीखने चिल्लाने या किसी को दोषी ठहराने से तो कोई फ़ायदा नहीं होता। बेटा, उमेश को थोड़ा वक्त दे, समय की हवा गुबार को उड़ा ले जाती है। शांता देवी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की तो वह रो पड़ी। माँ, पति का प्यार और साथ पाए बिना मैं आखिर किस अधिकार से यहाँ रह रही हूँ। क्या सिर्फ आपकी बहू बनकर रहना ही काफ़ी है। आप मुझे मेरे मायके जाने की इजाज़त दें। तुम इस घर की इज्जत हो बेटा, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकार है। तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हिम्मत हार कर मायके चले जाने से सिर्फ दूरियां ही बढ़ेंगी। हम पूरी तरह तुम्हारे साथ हैं। एक कोशिश तो की ही जा सकती है ना। पर माँ, उन्हें तो मेरे रंग रूप से भी चिढ़ है। क्या टीना बेहद सुंदर थी? मुझे उसके बारे में कुछ बताइए। अब वह एक बंद अध्याय है बेटा। बस यह जान लो कि वो एक आंधी की तरह आई थी जो हमारा सारा सुख चैन और विश्वास उड़ाकर ले गई। वह सुख को पैसे से तोलती थी, इसलिए जब उसे एक रईस ज़्यादा मिला उसे उमेश का प्यार ठुकराते पल भर नहीं लगा। माँ की बात सुनकर ज्योति को लगा कि एक कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। उमेश उससे दूर रहने की कोशिश करता तो भी वह सहज बनी रहती। कोई बात भी करती तो यह एहसास ज़रूर दिला देती कि ज़रूरी है, इसलिए कर रही हूँ। बात करते करते धीरे से मुस्कुरा देती। उसके कहने से पहले ही उसके सारे काम कर देती। उमेश उसे अपने आसपास देख झुंझलाता तो ऐसे दिखाती कि उसकी बेरुखी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा, बल्कि गुनगुनाने लगती। उमेश हैरान हो जाता। वह उसके साथ ढंग से बात भी नहीं करता, फिर भी वह कभी कोई शिकायत नहीं करती। माँ और बहन ज्योति के रूप और गुण की तारीफ करती तो वह चिढ़ जाता। आखिर क्यों उन्हें ज्योति में कोई कमी नजर नहीं आती। ज्योति जानती थी कि वह साधारण शक्ल सूरत की लड़की है। वह कई बार शीशे में जाकर खुद को निहारती। उसे सुंदर बेशक नहीं कहा जा सकता, पर उसकी सांवली रंगत में भी एक कशिश थी। उसकी आंखों की गहराई में किसी को भी अपने मोहपास में बांध लेने की काबिलियत थी। उसके लंबे बाल जब कमर तक लहराते तो लगता जैसे रेशम बिखर गया हो। तराशी हुई काया पर सलीके से बंधी हुई साड़ी में वह बहुत ही शालीन लगती। ज्योति जब भी उसके सामने पड़ती वह टीना से उसकी तुलना करने लगता और तब यह सोचता कि टीना के सामने यह तो कुछ भी नहीं है, बस फर्क है तो दोनों के व्यवहार और सोच में। टीना की बात नहीं मानता था तो वह गुस्सा हो जाती थी और ये सब कुछ सह लेती है। वह टीना को बहुत चाहता था, पर फिर भी उसने उसके प्यार की कद्र नहीं की। लेकिन ज्योति से शादी करने के बावजूद ना तो वह उससे जुड़ पाया और ना ही ऐसा सोच सकता कि कभी उससे प्यार कर पाएगा। फिर भी ज्योति की आंखों में प्यार और विश्वास की एक चमक दिखाई देती है। तुम टीना और ज्योति की तुलना करना छोड़ दो। प्यार की बेल इस तरह नहीं सींची जा सकती बेटा। हर बेल का रंग रूप अलग अलग होता है और उसी के अनुसार वह फल फूल देती है। बस कुशल हाथों की छुअन और चाहत की खाद ही उसे संवार सकती है। माँ को जब भी मौका मिलता उमेश को समझाने लगती। सुकून की तलाश और प्रेम की चाहत उमेश के अंदर धीरे धीरे मचलने लगी। वह हमेशा इस बात से डरता था कि कहीं शादी के बाद उसकी पत्नी उसकी उपेक्षा से परेशान ना हो जाए। ज्योति घर की शांति ना भंग कर दे, पर उसका धैर्य और घर के बाकी लोगों के प्रति सम्मान व समर्पण उसे भी अंदर कहीं छूने लगा था। वह ज्योति के व्यवहार से उसके प्रति खींचने लगा था। उसके कमरे में आने पर अब वह जल्दी से भाग जाने की आतुरता नहीं दिखाता था, बल्कि चोरी चोरी उसे देखता। उसका सांवला रूप, बड़ी बड़ी आंखें और निश्चल मुस्कान अब उसे बांधने लगी थी। वह लाख उससे दूर रहने का दिखावा करता, पर उसका ध्यान पाने के लिए उसका मन अब ललायित रहने लगा था। हालांकि खुलकर प्यार करने या जताने में वह हिचकिचाहट महसूस करता था। हर बार टीना की याद, टीना के प्रति उसका प्यार उसे ऐसा करने से रोक लेते थे। पर वक्त की हवा के साथ बहते बहते कब ज्योति उसके मन में बस गई, उसका एहसास उसे खुद भी ना हो सका। अपने जीवन की गुत्थियां सुलझाने के चक्कर में
ज्योति शादी के बाद एक बार भी मायके नहीं जा पाई थी, बस कुछ देर के लिए पग फेरे में गई थी। इधर उसके भाई बहन और माता पिता सब उससे मिलने को आतुर थे। फ़ोन पर ही उसकी बात होती थी, पर उतना ही तो काफ़ी नहीं था। एक दिन ज्योति का भाई उसे लेने आ पहुंचा। भैया कम से कम खबर तो करते, यूँ इस तरह से कैसे जा सकती हूँ? क्या करता, इतना बुलाने पर भी तुम नहीं आई तो माँ ने मुझे भेज दिया। उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, इस बार तो तुम्हें साथ चलना ही होगा। ज्योति ने बहुत मना किया पर सास ने इजाज़त दे दी। उस समय उमेश घर पर नहीं था और वह उसे बिना कुछ कहे जाना नहीं चाहती थी। इधर वह भी कुछ दिनों से उमेश में बदलाव महसूस कर रही थी। वह अभी उसके साथ रहना चाहती थी। अपने हिस्से का प्यार और अधिकार पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी, यहाँ तक कि मायके वालों का मोह भी छोटा पड़ गया था। लेकिन भाई की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। उमेश को जब यह बात पता चली तो उसने सोचा, चलो अब चैन से कुछ दिन गुजरेगा, कमरे से बाहर कहीं और शरण नहीं लेना पड़ेगी कम से कम। पर अभी सिर्फ 2 ही दिन बीते थे कि घर के लोग उसको बुलाने की बात करने लगे। उदासी की एक परत हर ओर बिछ गई थी। घर में सब लोग थे, फिर भी एक का ना होना क्या इतना खल सकता है? उमेश भी अपने भीतर एक खालीपन महसूस करने लगा। उसे याद आ रहा था कि वह बेशक खामोश रहता था, पर ज्योति उससे बातें करती रहती थी। पर अब कमरे और घर में छाई रहने वाली चुप्पी उसे तंग करने लगी। वह खुद हैरान था इस परिवर्तन से। उस दिन सुबह जब वह नाश्ते की टेबल पर बैठा तो अचानक उसके मुंह से निकल गया, ज्योति आज कॉफ़ी पीने का मन है। उसकी इस बात पर सिर्फ वही नहीं बल्कि सब लोग भी हैरान रह गए। यह तो विडंबना ही है कि मृग अपने में कस्तूरी को हर जगह ढूंढता रहता, तो क्या उमेश के अंदर की भी ज्योति कस्तूरी की तरह बस गई थी? वो जब थी तो कद्र नहीं, और अब माँ कुछ कहते कहते चुप हो गई। तो उमेश का मन हुआ कि पूछे कि कब क्या हो गया, पर हिम्मत ना जुटा सका। वो बेचारी तो लगातार कोशिश करती रही, पर उसे मिला क्या? सिर्फ उपेक्षा और तिरस्कार। प्यार को तो प्यार से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। कम बोलने वाले बाबूजी का स्वर भी भीगा हुआ था। भैया क्या फ़ायदा आपके इतने पढ़े लिखे होने का? भाभी का मान भी ना रख सके। छोटी बहन की बात उसे झंझोर गई। आखिर ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ज्योति कोई हमेशा के लिए थोड़े ही गई है, वो तो मायके गई है, लेकिन कहीं अनगिनत सवाल और डर उसे कुरेद गए। इन लोगों का इस तरह बोलना, कहीं वह हमेशा के लिए चली तो नहीं गई? नहीं, इस बार नहीं। फिर से उसके प्यार को चोट नहीं लग सकती। प्यार, वह खुद चौंका। हाँ, वह ज्योति से प्यार करने लगा था। अपना अभिमान, अपने डर और अपनी बीती बातों को दफन कर अब उसे जाना ही होगा ज्योति को लेने। वह जिस अधिकार की हकदार थी, अब वह उसे देना होगा। माफ़ी मांगेगा तो निश्चित रूप से वह माफ़ कर देगी। ज्योति का खिलखिलाता चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। मन में विश्वास हो तो रास्ते आसान लगने लगते हैं। घर वालों से उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि ज्योति को अचानक आया देख सब कितने खुश हो जाएंगे। वो उठा और ज्योति को लेने चला गया। वो गाड़ी में बैठने ही वाला था कि अचानक उसका मोबाइल बजा। एक जाना पहचाना नंबर देखकर उमेश का मन विचलित हो गया। कांपते हाथों से उसने फ़ोन कान पर लगाया तो उधर से आवाज़ आई, देखो मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बेहद नाराज़ हो, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे पास वापस लौटना चाहती हूँ। टीना की आवाज़ पहचानने में वह कैसे गलती कर सकता था? उसके भीतर अंतर्द्वंद की फांस चुभती और वह फिर से टीना की खूबसूरती के लोभ में फंसता। उससे पहले ही उसने रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट दिया और गाड़ी स्टार्ट कर ली, क्योंकि अब उसे झूठे प्यार की नहीं बल्कि विश्वास और सच्चे प्यार की सींची गई नींव की ज़रूरत थी। उसे अपनी ज्योति की ज़रूरत थी और वो चल दिया अपने प्यार, अपनी ज्योति को वापस लाने के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।